राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आज डिजिटल जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के कैशलेस इंडिया मिशन को लेकर यह शिविर रेलवे द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि जैसे हम बाजार में कपड़े, सब्जी और अन्य सामान के लिए डिजिटल पेमेंट करते हैं, वैसे ही ट्रेन टिकट भी ऑनलाइन या यूपीआई से खरीदे जा सकते हैं। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि लेन देन भी सुरक्षित होगा। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से डिजिटल पेमेंट को अपनाने की अपील की। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। किस तरह का जागरूकता अभियान चला रहे हैं? आज हमने स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों और हमारे स्टेशन प्रबंधक, हमारे बुकिंग इंचार्ज के साथ मिलकर के रेलवे को डिजिटल पेमेंट में आगे ले जाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रेलवे जो है ऑनलाइन टिकट बनाने के लिए, अनरिजर्व टिकट के लिए यूटीएस ऐप लाई है और रिजर्व टिकट के लिए तो पहले से आईआरसीटीसी से जो है हम रिजर्व टिकट बना ही रहे थे। और उसके साथ साथ जो है डिजिटल पेमेंट में रेलवे अभी क्यूआर सुविधा लाई हुई है और यूपीआई। तो हम ज्यादा से ज्यादा यात्रियों से यह अनुरोध करेंगे कि वे रेलवे काउंटर पे जो है ना कैश में पेमेंट करने से बचे, क्योंकि रेलवे जब क्यूआर और यूपीआई की सुविधा दे रही है तो उनका उपयोग करने से क्या होता है कि उनको पैसे कैरी करने की भी ये नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहती है। और लेन देन में जो पैसे का कभी ये होता है कि हमारा पैसा छूट गया काउंटर पे, या हमको बाबू ने कम पैसा दे दिया, इस टाइप की समस्या हम लोग को सुनने में मिलती है कि काउंटर पे गए, भीड़ था, हमने इतना रुपया दिया, हमको टिकट मिला लेकिन हमको कम पैसा मिला। तो इन सब समस्याओं से अगर यात्रियों को बचना है तो उनको हम ये चाहेगी, रेलवे प्रशासन ये चाहती है कि वो अपने आप को डिजिटली मोड में जो है ना पेमेंट करें, ताकि रेलवे भी जो है ये सोच रही है और ये एकदम 100% डिजिटलाइजेशन करने के मूड में है। तो यही है आज जो है डिजिटल के ही लिए हम लोग जो है जागरूकता के लिए यात्रियों से मिले हैं, यात्रियों के साथ बात किए हैं, उनको समझाया है कि आप जो है अपने फायदे के लिए और रेलवे के फायदे के लिए जितना हो सके उतना डिजिटल मोड में पेमेंट करें। अभी लगभग कितने % है जो डिजिटल पेमेंट? अभी राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पे जो है 15 से 20% तक डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं पैसेंजर। हमारे जो कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि यात्री डिजिटल रूप में पेमेंट करे, लेकिन यात्री ही आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं करना है। उससे यात्री को ये सोचना है कि जब हम पान ठेले पे, सब्जी ठेले पे या फल के ठेले पे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं तो हम रेलवे काउंटर पे क्यों नहीं कर सकते? रेलवे काउंटर पे अगर हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हमको क्या है कि कैश की भी समस्या का समाधान होगा, कैश हमको कैरी नहीं करना पड़ेगा, पैकेटमारी भी होती है। रेलवे स्टेशन पे अक्सर देखा गया है कि बुकिंग काउंटर के पे जब भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो बीच में पैसा भी निकाल लेते हैं। तो जब हम पैसा ही नहीं रखेंगे पॉकेट में तो क्या निकालोगे? तो डिजिटल अगर पेमेंट हम करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और हम यही आग्रह करेंगे यात्रियों से कि वो बिना डर के कि हमारा पैसा चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, अगर कभी ट्रांजैक्शन में मिस्टेक भी होती है या आपका पैसा कट जाता है तो सप्ताह भर के अंदर में 100% वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। अगर आपके अकाउंट में नहीं आता है तो रेलवे आपको एक नंबर प्रोवाइड करती है और आप उससे शिकायत करेंगे तो आपके पैसे एकदम वापस आते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना बेफिक्र होकर के और जितना फेयरलेस होकर के आप बाहर में यूपीआई करते हैं उतना ही जो है जागरूकता के साथ आप जो है रेलवे के साथ भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। टिकट को लेकर के अनारक्षित टिकट के लिए यूपीआई ऐप रेलवे लाई है। यूपीआई ऐप, इसमें बहुत सारा सुविधा है। आप सीजन टिकट से बना सकते हैं, यात्रा टिकट बना सकते हैं, अपनी टिकट बना सकते हैं, अपने परिवारजनों की टिकट बना सकते हैं। इवन कि आपका परिवार अगर दिल्ली में फंसा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है और वो परेशान है, टिकट कैसे लें, कैसे यात्रा, हम राजनांदगांव में बैठ कर के उसके दिल्ली की टिकट निकाल सकते हैं। सिर्फ हम टिकट वहां से दिल्ली से राजनांदगांव की बनाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और जो ओटीपी आता है वो ओटीपी उसको बता देंगे। वो पैसेंजर दिल्ली में जाकर के उस मोबाइल नंबर और उस ओटीपी डाल करके वहां जो है एटीएम मशीन से अपना टिकट निकाल करके यात्रा कर सकता है। अब रेलवे जब इतना सुविधा दे रही है तो जितना ज्यादा जागरूक होंगे हमारे यात्री उतना ज्यादा उनको सुविधा मिलेगा। तो यूटीएस ऐप बहुत अच्छी ऐप है और कोई उसमें ये नहीं है कि हाँ हम उसको अपने मोबाइल में रखेंगे तो हमारा मोबाइल के साथ कोई इस प्रकार का सरकारी ऐप है, बिल्कुल सिक्योर ऐप है, किसी प्रकार के उसमें समस्या नहीं है। मेरा नाम कुमार निरंजन सिंह, मैं सीआई डोंगरगढ़ हूँ। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए सुविधा दी जा रही है, उसको लेके क्या कहोगे? यह बहुत ही अच्छी सुविधा रेलवे ने निकाली है और
कोई भी यात्री जब भी अपना इतने लंबी कैश लेके चलता है तो चोरी चमारी या पॉकेट मारी का हमेशा खतरा बना रहता है। जब ये डिजिटल मतलब से अपना रिजर्वेशन करेगा, टिकट लेगा, ये बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि पूरे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी में सभी जगह डिजिटल से ही मतलब पेमेंट की जा रही है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि शहर में, बाजार में, कहीं पे भी जाते हैं वो ऑलरेडी मतलब डिजिटल मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो ये रेलवे ने जो सुविधा दी है तो यहाँ आके भी करें, मतलब ये उनके लिए सुविधाजनक है। और रेलवे को भी मतलब एक सुविधा होगी कि वो कैश लेके नहीं जाएगी, कैश के बिल सुरक्षित रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि मतलब कि कभी भी उनको करना है तो डिजिटल से ही मतलब ये सुविधा ले। रेलवे ने ये बहुत ही अच्छा मतलब ऐप निकाला हुआ है। शुभ नाम बताइए। जी, मैं भूतपूर्व सैनिक गुरमीत सिंह भाटिया, स्टेशन सलाहकार, राजनांदगांव।